स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। और ये खिचड़ा राम की महाप्रसादी पौधा में निरंतर सुबह और शाम दोनों टाइम खिचड़ा राम और कड्डी राम चलती रहती है यहाँ। और ये जो श्रद्धालु हैं, कोई हलवाई नहीं है, लगातार 20 साल से ऐसी ही सेवा दे रहे हैं अपने मन से, यही है। और ऐसे ही महापुरुषों की यहाँ संतों के भंडारों में जो सेवा देता है उसका पुण्य कुछ और होता है। और आज हम जानते हैं इन बाबाओं से, ये नागौर की पावन धरा पर जो सुखराम दास जी महाराज का भव्य दिव्य स्थान है। और ये बिल्कुल आप बताइए। फ्री सेवा बाबू जी महाराज भंडारा स्थान के बारे में बताइए, कैसा स्थान क्या है यहाँ की? बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है बाबू जी का। अच्छा, तो ये प्रसादी रोजाना इतनी बनती है? ये इनका कहना है, प्रसादी ऐसे ही बनती है और ऐसे ही वितरित होती है, कोई किसी से कोई पैसा नहीं, बिल्कुल। जहाँ संतों के दरबार में कहते हैं ना कि पहले भोजन फिर भजन, तो यहाँ भोजन और भजन चलता रहता है निरंतर। और यहाँ कोई चमत्कार हुआ हो उस स्थान के बारे में? बारी चमत्कार। और चतुरदास जी महाराज बताओ, आप बताओ। जीवदान दियोड़ा है, बिल्कुल इनको भाई साहब ये भी बताओ। जीवदान सत्यराम ठाकरा ने जीव तक है भगवान। पौधाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ दिन भर ऐसे ही भंडारा चलता रहता है और पूरा निःशुल्क भंडारा चलता है। और विशेषकर बाबा जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस पर जो 4-5 दिन का ये प्रोग्राम होता है, इसमें दूर दराज से लगभग मतलब ऑल राजस्थान के लोग यहाँ पधारते हैं और प्रसाद वगैरह प्राप्त करते हैं और बाबा जी महाराज के और अनेक दूर दराज से पधारे हुए संतों के दर्शन लाभ लेते हैं। विशेषकर पौधाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ किसी को अगर ये जो कुत्ता काट जाए तो उसका यहाँ जो हमारे महंत जी महाराज हैं, रामनिवास दास जी महाराज, वो काली मिर्च वगैरह मंत्र के देते हैं और जिससे बिल्कुल मतलब वो कुत्ते का इलाज है ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जैसे पीलिया रोग की भी विशेषकर मतलब यहाँ इलाज होता है, जिसमें यहाँ मतलब जो एक घास है जिसे हाटा बोलते हैं, उसको मंत्र के और मतलब गले के अंदर एक मोड़ी के अंदर पिरो के और गले में पहनाया जाता है। तो उससे भी धीरे धीरे जैसे जैसे वो मोड़ी बढ़ती जाती है और वो पीलिया रोग है, जॉन्डिस रोग है, वो एकदम ठीक हो जाता है। और यहाँ हमारे एक तपोभूमि के अंदर बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज हुए थे। हमारे नज़दीकी पौधाम के नज़दीकी अकेली गांव है जहां हीर सिंह जी ठाकुर हुए थे, तो उनको मृतक को जीवित करने का जो वरदान दिया था वो गंगादास जी महाराज ने दिया था। तो यहाँ तो मतलब साक्षात्कार मतलब कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वैसे ही यहाँ तो मतलब जो बाबा जी महाराज की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं पास में एक गांव पड़ता है, अकेली पो से 5 किलोमीटर दूर है, सिंधलास गांव। मैं उसी सिंधलास गांव से हूँ। दिनेश मिर्दा मेरा नाम है। दिनेश मिर्जा जी? जी 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 बिल्कुल, बहुत इन्होंने अच्छी बात। और ऐसे ही जयकारे लगते रहते हैं। और प्रीतम दास जी महाराज के प्रीतम दास जी हैं जो जिनके सानिध्य में ऐसे ही 25-30 सालों से निःशुल्क सेवा जो खिचड़ा बनता रहता है और उनकी टीम के साथ बनता रहता है, और जो सेवा देना चाहता है उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और इस स्थान की, जैसा कि इन्होंने बताया, कुत्ता कोई काट जाता है तो सुखराम दास जी महाराज, जैसे सुखराम दास जी महाराज और चतुरदास जी महाराज गुरु भाई थे, और उनको एक गुरु भाई थे ना, गुरु भाई थे, और जैसे उनको वरदान था कुत्ते का, और उसी प्रकार उनके लखवे का आज चतुरदास जी महाराज के स्थान पर लखवे के स्थान के जो लखवे की बीमारी हो जाती है वो ठीक हो जाती है वहाँ। तो यही हम सब ने आज यहाँ देखा। और ऐसा कुछ और कहना चाह रहे हैं? यहाँ कम से कम 450 प्लस गायें हैं जिनकी बिल्कुल निःशुल्क सेवा की जाती है। जब से पौधाम की स्थापना हुई थी तो यहाँ पे उसी टाइम से गौ सेवा भी साथ में होती है। गंगादास जी महाराज के नाम पे यहाँ बहुत बड़ा गौशाला चलता है। और बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज के टाइम की बात है, जैसा कि हमने हमारे पिताजी से दादाजी से सुना है, गंगादास जी महाराज से यहाँ से आसपास के गांवों के लोग गौशाला में से बछड़ा लेके जाते थे और उसको सांड के रूप में मतलब स्थापित करते थे। और वो जो
बछड़ा ले जाते थे, आसपास के गांव के लोग ले जाते थे, ताकि उनसे वापस जो नए बछड़े की पौध तैयार हो वो बहुत अच्छी नस्ल की तैयार हो। वैसे भी नागौरी नस्ल का जो बैल है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, बोझा ढोने के लिए और अच्छी खेती के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। और विशेषकर गंगादास जी महाराज की इस गौशाला से जो बछड़ा लेके जाया जाता था वो अच्छी नस्ल का मतलब सांड होता था। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अपने मेड़ता के पास में इंदौड़ गांव पड़ता है। तो इंदौड़ गांव के लोग एक बार बाबा जी महाराज से यहाँ बछड़ा लेके गए और वो बहुत शानदार सांड हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी उसमें कहें तो कुलत पड़ गई कि वो किसी को बाता लेके जाने वाली कोई महिला होती तो उसका बाता गिरा देता, या छकड़ी जोत के जो भी लोग निकलते उनकी छकड़ी को उल्टा गिरा देता। तो ऐसे ही एक बार इंदौड़ गांव के सारे लोग यहाँ बाबा जी महाराज के पास पधारे और बाबा जी से विनती की कि बाबा जी महाराज आपसे जो बछड़ा लेके गए, बछड़ा तो बहुत शानदार है, सांड भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन वो इतना बदमाश हो गया है कि हमें अब गांव वाले लोग कहीं खेत में जाते हैं या महिला कोई बाता लेके जाती है तो वो उनका बाता भी गिरा देता है। तो बाबा जी महाराज ने कहा भाई आप ऐसा करो, आज तो आप पधारो और कल मैं वहीं आपके गाँव ही आता हूँ। तो बाबा जी महाराज उस टाइम में बेल छकड़ी रखते थे जिसे रेंगलिया बोलते थे। बाबा जी महाराज रेंगलिया जोत के और इंदौड़ गांव पधारे और बाबा जी महाराज की इतनी महिमा थी कि आसपास के गांवों के लोग भी वहां खूब इकट्ठे हो गए। और गांव का जो गुआड़ था उसके अंदर जैसे ही बाबा जी महाराज पधारते हैं और इतने में वो जो सांड था उसका नाम गोविंद था, वो भागते हुए आता है। सारे के सारे लोग कहते हैं बाबा जी आप ऊपर आ जाओ, ये सांड मार देगा, आप दूर हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो भागता हुआ सांड आया और आते ही बाबा जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा जी महाराज ने उसके माथे हाथ फेर के और यही कहा कि मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा, तूने मेरे को गांव वालों से ओढ़वा दिलवा दिया, तो यानी कि मुझे कहलवा दिया। और उसके बाद में बाबा जी महाराज ने माथे हाथ फेर के कहा था कि आज के बाद में बस घर घर जाना और ये जो गांव वाले जो आपको रोटी दें झोली के रूप में उस रोटी को ग्रहण करना और किसी को भी मतलब ऐसी वापिस शिकायत का मौका मत देना। तो कहते हैं कि उसके बाद में वो जब तक सांड जिया गांव के गुआड़ में रहता, सुबह सुबह घर घर जाता, जैसे साधु झोली की रोटी लेते हैं उस प्रकार से वो गांव के लोगों द्वारा दी गई रोटी को ग्रहण करता था, भोजन को ग्रहण करता था। और कभी कहते हैं कि बच्चे को भी मतलब उसने यूं ठुंकाल नहीं मारी, बच्चे भी उसके नीचे से निकलते थे तो उसको भी मतलब कोई परेशानी नहीं होती थी। तो बाबा जी महाराज की तो मतलब मनुष्य तो क्या ये जानवर भी थे ना, ये भी उनकी बात नहीं टालते थे। यही है सबसे बड़ी बात, संतों की लीला जहाँ अद्भुत और निराली होती है। और यही कुछ आप भी बताइए इस स्थान के बारे में, गंगादास जी महाराज के इस स्थान के बारे में। हाँ, गंगादास जी बाप जी के पक्षी हीरो और खड्डी और खींच बनावा भाई। ये यहाँ की जो सामग्री भोजन सामग्री बनती है उसके लिए बता रहे हैं। आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं इसमें। तो हम तो सेवा करें बाबा जी के भंडारा में, दीन भंडार है, भंडारा में सेवा करें, कोई चीज की कमी को नहीं, जो आवे जो खर्च चूरी हो जा रही हो गया है मैंने कहा सब। गौशाला है पक्षियों के लिए, यहाँ जो विश्राम घर बनाया गया है, बहुत सारी व्यवस्था है। और कभी भी आप आ जाइए, 100 200 500 आदमी तो यहाँ भोजन करते ही मिलेंगे आपको। ये ऐसा अनक्षेत्र यहाँ चलता ही रहता है और ये सब संतों की माया है, पहले से लेकर अब तक, और निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। आज कई बसों चल रहे हैं, कई सालों चल रही है, परंपरिका चल रहे बस। पो धाम में जो मुख्य प्रसाद के रूप में जो प्रसाद माना जाता है वो खींचराम, खड्डीराम, और इसके अलावा जो यहाँ संत महापुरुष विराजते हैं वो आसपास के गांवों से जोड़ीराम लेके आते हैं, जिसमें बाजरे का सोगरा है ये विशेषकर। और ऐसे जोड़ीराम को लाके यहाँ फिर मतलब उस सोगरे को सुखा दिया जाता है और उसी को मतलब खुरमाराम बोलते हैं। तो यहाँ पो की महिमा ये है कि जो भी भगत यहाँ आए, विशेषकर अगर उन्होंने खुरमाराम का प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो फिर प्रसाद पूर्ण नहीं हुआ। तो विशेषकर यहाँ आने वाले भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो मुख्य प्रसाद है वो खींचराम, खड्डीराम और खुरमाराम का है, तो खुरमाराम का प्रसाद उन्हें अवश्य लेना चाहिए। राजस्थान में अपने खींचड़ा भी बोलते हैं और ये खींचराम भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा का फर्क है। जो बाजरे से बनता है अपने खींचड़ा बाजरे और बाजरे की खिचड़ी पहले कूट के अपने उधर भी खूब बनाई जाती थी, आजकल जैसे जैसे लुप्त होती जा रही है, पर यहाँ निरंतर वैसी परंपरा जीवित है। और मैं इतना ही कहकर दादू दयाल जी महाराज के जयकारे के साथ बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की।